बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चैनल 5 की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, आज का दिन खबरों से भरपूर दिन है। आज बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ आपने देखा, उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से शेख हसीना वाजिद का 15 साल का जो दौरे इक़्तिदार था वो इख्तिताम को पहुंचा और फिर उनको एक सेफ पैसेज दिया गया और वो फिर हेलीकॉप्टर से भारत और फिर किसी और मुल्क रवाना हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसमिशन के दूसरे सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। आज चूंकि 5 अगस्त है और आज से ठीक 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 भारत ने आर्टिकल 35A और 370 को खत्म कर दिया। मैं आपको बताऊंगा ये दोनों आर्टिकल बेसिकली क्या कहते हैं। लेकिन कश्मीर में दुनिया के अंदर जो है ना, 3 बड़े मौजू ऐसे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं। पूरी दुनिया के अंदर 3 मौजू, 3 जगह ऐसी हैं जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आज का नहीं, सालों साल का चल रहा है। एक साउथ कोरिया, एक नॉर्थ कोरिया, दूसरा फलस्तीन का और इजराइल का है, और तीसरा सबसे बड़ा इशू जिस कई जंगें हो चुकी हैं, जो कई साल से चल रहा है, यूएन में भी गया मामला, यह है मकबूजा कश्मीर का। मकबूजा कश्मीर वो इलाका है जहां पर भारत ने अपनी फौज की मदद से जाबराना कब्जा किया हुआ है। वहां पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। मैं नॉन स्टेट एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। 2 कश्मीरियों पर एक फौजी को तैनात किया गया है। वहां पर कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर या तो भाई, या तो बाप, या तो बेटा, या तो शौहर उसको गायब ना किया गया हो या फिर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल ना कर दिया गया हो। कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया वो देख रही है। यहां तक कि मामला यूएन, यूनाइटेड नेशंस में भी गया और उन्होंने कहा कि जनाब, कश्मीरियों का हक खुद इरादियत के तहत फैसला किया जाए कि कश्मीर किसका साथ देना चाहता है, किसके साथ कश्मीरी रहना चाहते हैं। अब 2 आर्टिकल जो 5 अगस्त 2019 को खत्म किए गए। एक आर्टिकल है जनाब 370, और ये देखिए कि भारत ने अपनी ही आइन की खिलाफ वर्जी की। 370 का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? जब पाकिस्तान और भारत मौर्य से वजूद में आए थे 1947 में, तब भारत ने अपनी फौज की मदद से जाबराना कब्जे करना शुरू किए थे, रियासतों पर हमले करना शुरू किए थे, और उसके बाद कश्मीर पर भी उन्होंने जाबराना किस्म का कब्जा कर लिया था और वो कब्जा आज तक बरकरार है। इस पर कई जंगें हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जनाब 2 आर्टिकल के तहत कश्मीरियों को हक देना शुरू किया। आर्टिकल 370 यह कहता है कि जनाब, आप दिफा के मामलात में भारतीय हुकूमत से इजाजत लेंगे, मवासलात के मामले में आप भारतीय हुकूमत से इजाजत लेंगे, आप खारजा अमूर के मामले में भारतीय हुकूमत से इजाजत लेंगे। इसके अलावा आप अपना आइन रख सकते हैं, अपना परचम रख सकते हैं, आप अपनी जुदागाना हैसियत रख सकते हैं। यानी आप भारत का हिस्सा नहीं रहेंगे, आपकी एक जुदागाना हैसियत होगी। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 35A है, यह क्या कहता है जनाब? 35A आर्टिकल ये कहता है कि कश्मीर का जो एरिया है, मकबूजा कश्मीर का, जहां पर भारत ने एक मुसल्लत किया गया है, अपने फौजियों को मुसल्लत किया गया है, रियासती दहशतगर्दी की जा रही है, वहां पर भारत का कोई भी शहरी जाके जायदाद खरीद नहीं सकता। यानी कश्मीरी ही खरीदेगा और कश्मीरी ही उसको बेचेगा, लेकिन वहां पर आबादी का तनासुब चेंज नहीं किया जाएगा। फलस्तीन और इजराइल का सबसे बड़ा मसला क्या है? इसराइल फलस्तीन के अंदर आबादकारियां कर रहा है। जो फलस्तीनी की जगह है वो इजराइल अपनी फौजियों की मदद से वहां पर कब्जा करना शुरू कर रहा है, और इसी वजह से आबादी का तनासुब मकबूजा कश्मीर में चेंज करने की कोशिश की गई और इसको 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए इसको अलग कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि जनाब, अब ये जुदागाना हैसियत नहीं है, उन्होंने जाबराना तरीके से कब्जा कर लिया और यह बात बोली कि 48 घंटे के अंदर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। वो 48 घंटे आज 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सके। वहां पर हुर्रियत की जो आज़ादी की तहरीक चल रही है, उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। वहां पर कश्मीरी अपना हक मार रहे हैं, वो मांग रहे हैं अपना हक कि भाई हमें आज़ादी दी जाए। यहां तक कि चलें, पाकिस्तान इस पर आवाज उठाता है, पाकिस्तानी मीडिया इस पर आवाज उठाता है, पाकिस्तानी अवाम आवाज उठाती है, दुनिया में आवाज उठाई जाती है कि जनाब, कश्मीरियों पर किस तरह का जुल्म और किस तरह की बर्बरियत की जा रही है। वहां पर बच्चों की एक एक आंख में गोली मारी गई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। कोई घर ऐसा नहीं है जो कि भारतीय फौज की जुल्म और बर्बरियत का निशाना ना बनाओ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो मर्द हजरात हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, सिर्फ आप भारतीय मीडिया उठा के देखें। भारतीय मीडिया में बॉलीवुड के अंदर ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब, भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है, उनको मार, यानी कि भारत के अंदर से आवाज उठ रही है। आज मैंने वहां की बड़ी मशहूर किस्म की स्कॉलर हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। आज ही के दिन, यौम इस्तेसाल कश्मीर के दिन, उन्होंने बात की कि जनाब, कश्मीर को भारत से अलग होने की, आजादी लेने की जरूरत नहीं है, भारत को कश्मीर से आजादी लेने की जरूरत है।
यानी भारत के अंदर से आवाजें उठ रही है कि किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है। अब जनाब 35A को खत्म करने के बाद अब वहां पर क्या हो रहा है? कश्मीर के अंदर या तो कश्मीरी रहनुमा मुसलमान वहां पर आबाद हैं और बड़ी तादाद उन्हीं की है, लेकिन चूंकि अगर वो वोट करेंगे तो फिर यूएन की करारदादों के मुताबिक उस वोट की हैसियत को तस्लीम करना पड़ेगा। अब भारत ने इस आर्टिकल को खत्म करके किस तरह की साजिश रचाने की कोशिश की। अब ये आर्टिकल खत्म कर दिया, यानी 35A ये कहता है कि भारत का कोई भी शहरी मकबूजा कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता। अब उन्होंने जब ये खत्म कर दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब कोई भी शख्स जाएगा और वहां पर जाके जायदाद खरीद सकता है, यानी उन्होंने वो जो आबादी का तनासुब है उसको खत्म करने की कोशिश की है। अच्छा, हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट का जायजा। अच्छा, जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी बात करेंगे और दीगर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ अगले सेगमेंट के अंदर बांग्लादेश की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।